अस्सलाम वालेकुम चिल्ड्रन, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है जी। तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में क्या किया था जी, हमने जाना था लफ्ज़ पैदाइश को और हमने जाना कि हम सजदा अल्लाह ताला को करते हैं और कायनात की तमाम चीज़ें अल्लाह ताला ही ने तख्लीक की हैं। तो आइए इस सबक की हमने आज क्या करना है, रीडिंग करनी है। ओके, हमारे सफ़ा नंबर है 8 और 9 और ये है हमारा सबक पैदाइश। रीडिंग करिए मेरे साथ। हम सजदा सिर्फ़ अल्लाह ही को करते हैं। हम सजदा सिर्फ़ अल्लाह ही को करते हैं, बस अल्लाह ही को सजदा करने में खुशी और सुकून मिलता है। ऐसा क्यों है? सजदा सिर्फ़ अल्लाह को क्यों करते हैं? हुज़ैफ़ा ने सोचते हुए पूछा। ये बहुत अहम सवाल है। खिज़र ने जवाब दिया, जवाब देना शुरू किया। थोड़ा सोच कर बोले, मैं तुम्हारे इस सवाल के जवाब में तुम्हें वो सारी चीज़ें बताता हूँ जो अल्लाह हमारे लिए करते हैं। फिर तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि सजदा सिर्फ़ अल्लाह ही को क्यों किया जाता है। बस तुम गिनते जाना कि अल्लाह हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। तो फिर तैयार हो गिनने के लिए? हुज़ैफ़ा तन कर बैठ गया और बोला, जी तैयार हूँ। खिज़र बोले, अल्लाह ने हर चीज़ को पैदा किया है। एक वक्त था कि जब ये ज़मीन, आसमान, चाँद, सितारे कुछ भी न थे, सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात थी। फिर अल्लाह ने फ़रिश्ते पैदा किए, सितारे, सूरज, चाँद, ज़मीन बनाए। फिर उस पर पौधे और जानवर पैदा किए। आखिर में अल्लाह ने हम इंसानों को पैदा किया। ये बताकर खिज़र ने गौर से हुज़ैफ़ा को देखा। हुज़ैफ़ा ने दरख्त पर बने घोंसले में पड़े अंडों का सोचा और बोला, पैदाइश यानी पैदा करना। तो हुज़ैफ़ा ने सोच के बोला, पैदाइश यानी पैदा करना। ये देखिए हमारा नेक्स्ट पेज है, सफ़ा नंबर 9। हेडिंग है शक्ल। हुज़ैफ़ा ने बेचैनी से खिज़र की तरफ देखा और बोला, फिर पैदाइश के बाद क्या होता है? फिर पैदाइश के बाद क्या होता है? अब की बार खिज़र ने
दरख्त की जानिब देखा। उन्होंने टहनी से लटके शहद के छत्ते की तरफ इशारा किया और बोले, पैदाइश के बाद एक ख़ास शक्ल और जिस्म की ज़रूरत पड़ती है, वो भी अल्लाह ही देते हैं। इस छत्ते में अंडे हैं, इनमें से निकलने वाली मक्खियाँ पैदाइश के वक्त बहुत छोटी होंगी। अल्लाह उन्हें एक मुकम्मल जिस्म देंगे ताकि वो उड़ सकें और शहद जमा करने में अपना किरदार अदा करें। फिर उन्होंने फाख्ता के घोंसले की तरफ इशारा किया और बोले, उन अंडों में से निकलने वाले बच्चे अपने माँ बाप की तरह सफ़ेद ना होंगे, ना ही उनके पर होंगे कि उड़ सकें। अल्लाह उनको मुकम्मल शक्ल और जिस्म देंगे। दूर क्यों जाते हो? दूर क्यों जाते हो? पैदाइश के वक्त तो तुम भी नन्हे मुन्ने से थे ना, नन्हे मुन्ने से थे ना बैठ सकते थे, ना खड़े हो सकते थे। अल्लाह ने तुम्हें मज़बूत और मुकम्मल जिस्म दिया। अब तो दौड़ भी लेते हो, बादल की शक्ल रुई के गोले जैसी, दरख्त लंबे, ज़मीन गोल मगर ऊपर से नीचे पिचकी हुई। अल्लाह ताला हर चीज़ को पैदा करने के बाद मुकम्मल शक्ल देते हैं। तो बच्चों, आपने मेरे साथ रीडिंग की। तो आपने इस पर गौर किया कि अल्लाह ताला ने अपनी तख्लीक चीज़ों की किस तरह की है। आपने सफ़ा नंबर 8 और सफ़ा नंबर 9 की रीडिंग करनी है, बुलंदख्वानी करनी है, खामोश मुताला करना है क्योंकि आप बड़े हो गए हैं, ठीक है। और आप अपने टीचर को इसका रीडिंग वॉइस मैसेज में सुनाएंगे, फीडबैक देंगे। ओके चिल्ड्रन, मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।